तो लिमिट टॉपिक में डिफरेंट मेथड्स टू इवेल्युएट लिमिट्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन के 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, इवेल्युएट द लिमिट x approaches towards 0 root over x square plus 1 minus 1 upon root over x square plus 16 minus 4। बनाएंगे इसको लिमिट्स टॉपिक में। ये क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। लिमिट x approaches towards 0 root over x square plus 1 minus 1 upon root over x square plus 16 minus 4। रेशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सही है। क्या करेंगे, रूट स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ में आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16, ये 16 कैंसिल 1 कैंसिल, जब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो रूट 16 4 प्लस 4 अपॉन डाटा में 1 प्लस 1 8 अपॉन 2, आंसर विल बी 4। यही है इसका क्वेश्चन 5। 6 लिखिए, लिमिट x approaches towards pi by 4 cot cube x minus 1 upon cot cube x plus cot x minus 2। Question number 6, limit x approaches towards pi by 4 cot cube x minus 1 upon cot cube x plus cot x minus 2। बनाएंगे इसको। कैसे सॉल्व करें इसे, देखिए यहाँ पे एवरी प्लेस पे cot x लिखा हुआ है, तो cot x न लिख करके आप cot x को t ले लें, उससे कर सकते हैं, या आप cot x के टर्म में भी फैक्टराइज कर सकते हैं, उससे क्या जाएगा। लेकिन अगर आपने चेंज किया, किसी फंक्शन f(x) को t लिया, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज कर दें। सर 3/4 x pi by 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो t की तरफ अप्रोच करेगा 1 की तरफ। cot pi by 4 कितना होता है 1, तो इस लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 t क्यूब माइनस 1 अपॉन t क्यूब प्लस t माइनस 2। अब t1 रखने पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हैं, 0 बाई 0 का फॉर्मेट है, फैक्टराइज कीजिए, t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1। t1 रखने से डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है, इसमें 1 रखा तो 0 आ रहा है, तो t माइनस 1 फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर निकालना है t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, t माइनस 1 कैंसिल। अब इसमें t की वैल्यू 1 रखें तो 1 प्लस 1 प्लस 1, न्यूमरेटर आया 3, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 प्लस 2, डिनोमिनेटर आ गया 4, ये आंसर है 3/4। क्वेश्चन नंबर 6, कोई डाउट है। 7 बनाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 पावर x प्लस 2 पावर 3 माइनस x माइनस 6 अपॉन रूट ओवर 2 पावर माइनस x माइनस 2 पावर 1 माइनस x। क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें देखिए हर जगह आप 2 पावर x बना सकते हो, तो इसी फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2, इसको क्या ले सकते हो 2 पावर x प्लस 2 पावर 3 8 अपॉन 2 पावर x माइनस 6, इसे क्या ले सकते हो 1 अपॉन 2 पावर x एंड दिस इज 2 अपॉन 2 पावर x। वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेट 2 पावर x इज इक्वल टू p, so as x approaches towards 2, therefore t will approach towards 2 power 2 which is 4, यहां रख दें वैल्यू, therefore limit t approaches towards 4, ये क्या आ जाएगा t plus 8 upon t minus 6 upon root over 1 by t minus 2 by t। सॉल्व कीजिए, अब बताइए क्या आंसर आ रहा है फाइनल। t एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 8 आ रहा है सर। या t से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टुवर्ड्स 4 t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 अपॉन डिनोमिनेटर में ये हो गया रूट t माइनस 2, t से मल्टीप्लाई कर लिया t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8, t से मल्टीप्लाई करेंगे t बाई रूट t माइनस 2, न्यूमरेटर फैक्टराइज हो रहा है, क्या होगा इसका फैक्टर t माइनस 2 इंटू t माइनस 4, और डिनोमिनेटर के लिए रेशनलाइज कर लें, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है रूट t प्लस 2 से, तो रूट t माइनस 2 इंटू रूट t प्लस 2 कितना आ गया t माइनस 4, ये t माइनस 4 कैंसिल, अब t की वैल्यू रखिए 4, 4 माइनस 2 2 रूट 2 4 रूट 4 2 प्लस इंटू 2 2 इंटू 4 कितना आ गया 8, ये आंसर है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए if limit x approaches towards 0, root over ax plus b minus 2 upon x is equal to 1, then find a and b। नोट कर लीजिए सभी और ये क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x approaches towards 0, root over ax plus b minus 2 upon x is equal to 1, then find a and b। तो a और b कैलकुलेट करेंगे। सर a belongs to real number of b equals to 4 सर। B4 और AB4, A4 B4 ये आएगा। हाँ सर। देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, x 0 रखने पे डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर अगर 0 की तरफ अप्रोच नहीं करेगा तो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट नहीं बनेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 है। अगर न्यूमरेटर 0 नहीं हुआ, मान लीजिए 1 है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, वैल्यू किधर जाएगी इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, प्लस या माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी, 0 प्लस या 0 माइनस, 1 नहीं हो सकती। डिनोमिनेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो हम फॉर्मेट को चेंज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो लिमिट फाइनाइट आ सकती है। तो ये ध्यान रखें, एज डिनोमिनेटर approaches towards 0 for as x tends to 0, therefore numerator must tends to 0 as for finite लिमिट को फाइनाइट होने के लिए न्यूमरेटर भी 0 की तरफ अप्रोच करना ही चाहिए। अब न्यूमरेटर 0 अप्रोच करना चाहिए तो यहाँ x 0 टू, therefore रूट ओवर a इंटू 0 0 प्लस b माइनस 2, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, यही हुआ ना न्यूमरेटर में x 0 अपने में, तो रूट b बराबर 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 4, इस तरह से b की वैल्यू आ जाएगी। अब a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले इसमें b रख दीजिए, therefore लिमिट
क्या हुआ, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 रूट ax प्लस 4 माइनस 2 अपॉन x, ये लिमिट 1 है। इसको रेशनलाइज करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 x इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे रूट ax प्लस 4 प्लस 2 से, क्या मल्टीप्लाई किया तो a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ax प्लस 4 माइनस 4 4 4 कैंसिल, x x कैंसिल, और इसमें x के प्लेस पे 0 किया तो 0 फिर क्या आएगा यहाँ पर a अपॉन रूट 4 2 प्लस 2 4, ये इस लिमिट की वैल्यू आ रही है, और इस लिमिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी है, तो a की वैल्यू 4, ये आंसर। नोट करेंगे ये क्वेश्चन हमने किए फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन एंड रेशनलाइजेशन पर, जो आपको डिफरेंट मेथड्स बता रहे थे। नेक्स्ट जो पहले पढ़ते हैं LOL, ठीक है, लॉ ऑफ वाला मेथड। इसमें रेशनल और इरेशनल है, न्यूमरेटर में अलजेब्रिक टर्म है, पॉलिनोमियल है या रेशनल फंक्शन है, इरेशनल फंक्शन है, अपन यहाँ में पॉलिनोमियल है, उस तरह के फंक्शंस की लिमिट कैलकुलेट करनी है x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी के लिए। इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, कैसे है फॉर्मूला ये भी देखेंगे, a नॉट x पावर m प्लस a1 x पावर m माइनस 1 प्लस a2 x पावर m माइनस 2 अप टू am माइनस 1 इंटू x प्लस am अपॉन डिनोमिनेटर में है b नॉट x पावर n प्लस b1 x पावर n माइनस 1 b2 x पावर n माइनस 2 अप टू bn माइनस 1 इंटू x प्लस b। अगर ऐसा लिखो न्यूमरेटर में, ठीक है, x का हाईएस्ट पावर m है, डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर n है, और डिफरेंट टर्म्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, टर्म की डिग्री अगर दोनों की सेम हो, हाईएस्ट जो डिग्री, हाईएस्ट एक्सपोनेंट अगर बराबर आ जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है a नॉट अपॉन b नॉट, प्रोवाइडेड x की वैल्यू की तरफ अप्रोच करे इंफिनिटी की तरफ, इसका ध्यान रखें x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a नॉट अपॉन b नॉट। डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो, न्यूमरेटर की कम हो, तो आंसर क्या आता है 0। न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है, तो आंसर आता है इंफिनिटी, प्लस हो सकता है या माइनस, कोई भी एक आ सकता है। a नॉट b नॉट दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, दोनों का साइन सेम है तो प्लस इंफिनिटी, दोनों का अपोजिट साइन है तो माइनस इंफिनिटी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो माइनस इंफिनिटी भी आ सकता है। देखते हैं क्यों हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वी लव टू क्रिएट इंफिनिटी इन डिनोमिनेटर, तो देखें क्वेश्चंस में से ही एक मान लीजिए अगर मैं डिग्री सेम ले लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ऐसा लिखा, डिग्री दोनों की सेम है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 2/3, लेकिन अगर इससे देखें x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो क्या करना है, x स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उससे या तो आप डिवाइड कर दीजिए, वो कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर कॉमन लिए तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, यहां से न्यूमरेटर से x स्क्वायर कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से भी x स्क्वायर कॉमन लिया, 2 प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 बाई x स्क्वायर, 3 माइनस 9 बाई x प्लस 8 बाई x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, ये 0 ये 0, अब इनकी वैल्यू लग गई 2 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 प्लस 0, कितना आंसर आ गया 2/3, जो कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेकंड ऐसे लिखा हो, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी 5x प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, आंसर क्या लिखेंगे डायरेक्ट 0, डिनोमिनेटर की डिग्री 0 है। अब इसी तरीके से इसको अगर करते हैं तो भी देख सकते हैं, x स्क्वायर से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5 बाई x प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस 8 बाई x प्लस 11 बाई एक्स स्क्वायर। अब x इंफिनिटी रखोगे तो 0 0 1 माइनस 0 प्लस 0 0 बाई 1
0, या डायरेक्ट हमेशा लिख सकते हैं डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो आंसर होगा 0। वैसे ये रेशनल इरेशनल में भी लग जाएगा, अगर यहाँ रूट एक्स होता तो तब भी डिग्री इसकी कम। यस सर। तो ये आप ऐड करोगे, यहाँ x पावर 3/2, यहाँ x पावर x स्क्वायर, समझ रहे? चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड लिमिट n approaches towards infinity square root of n cube minus 2n square plus 1 plus cube root of n to the power 4 plus 1 upon fourth root of n power 6 plus 6 n power 5 plus 2 minus fifth root of n power 7 plus 3n cube plus 1। बने क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन सभी लोग बनाएंगे और बताएं आंसर। सर 1। 1 बाकी लोग ठीक है? 1 आंसर बताना। देखिए सर 1 आएगा। 1 डिग्री देखनी है आपको कैसे, n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी की तरफ, यहां से देखिए n क्यूब है, बाहर आएगा तो कितना आएगा रूट के बाद पावर 3/2। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, ये 3, लेकिन उसका वेटेज कितना है 3/2, तो यहां से हाईएस्ट पावर 3/2 है, 3 नहीं है, क्योंकि रूट भी लगा 3/2, मतलब इस पूरे टर्म में हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1.5। ऐसे इधर से हाईएस्ट डिग्री क्या है 4/3 1.33, तो पूरे न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री कितना हुआ 1.5, उसका केवल ये टर्म है और बाकी सारे टर्म की डिग्री इससे कम है। ऐसे देखिए डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री इसकी 6/4 दैट इज 3/2 1.5, यहां से हाईएस्ट डिग्री 7/5 1.4, मतलब पूरे में हाईएस्ट डिग्री क्या हुई 1.5, और उसका ये टर्म हो और कोई टर्म तो है नहीं, तो दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री क्या है इक्वल, तो कोएफिशिएंट का रेशियो, यहाँ का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर रूट 1, यहाँ का कोएफिशिएंट 1 का फोर्थ रूट 1, इसलिए आंसर क्या है 1। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड लिमिट n approaches towards infinity t into n plus 1 factorial upon n plus 1 cube into 3n factorial। नोट कर लें थर्ड, फिर करिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दिस लिमिट n approaches towards infinity 3 into n plus 1 factorial upon n plus 1 cube into 3n factorial। सर 27। 27 ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना होगा 3n plus 3 फैक्टोरियल, जो न्यूमरेटर लिखा है उसमें वो क्या है 3n plus 3 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर का एज इट इज है।
3n प्लस 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 1 into 2 into 3 up to 3n into 3n plus 1 into 3n plus 2 into 3n plus 3, ऐसा लिख सकते हो? 1 से लेके 3n plus 3 का प्रोडक्ट अपॉन डेट में n plus 1 क्यूब into 3n फैक्टोरियल। 3n फैक्टोरियल क्या है? 1 से लेके 3n तक का प्रोडक्ट, इसकी जगह लिख दोगे 3n फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, या तो क्वेश्चन का रेशियो देखिए, यहाँ से वैसे कॉमन ले लीजिए, यहाँ से n इधर से n कॉमन लेगा तो क्या बन जाएगा? n क्यूब, यहाँ मिलेगा 3 plus 1 by n, नेक्स्ट आएगा 3 plus 2 by n, 3 plus 3 by n, और डिनोमिनेटर से इस टर्म से n कॉमन लेंगे, बाहर आएगा n क्यूब, 1 plus 1 by n का क्यूब, n क्यूब कैंसिल, n रखेंगे इंफिनिटी, ये हो गया 0 0 0, कितना आ गया? 3 into 3 into 3 अपॉन डिनोमिनेटर 1 plus 0 1 क्यूब 1 27, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x approaches towards minus infinity root of x square plus 1 upon 3x minus 6। सर इन्फिनिटी नहीं सर 1/3। देखिए आंसर अभी इससे पहले जो टर्म है, अगर पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है, डिग्री जो है उनकी रूट वगैरह नहीं है, स्क्वायर रूट वगैरह या क्यूब रूट, फोर्थ रूट वगैरह नहीं है, क्यूब रूट तो चलेगा, लेकिन स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है, सिक्स रूट है, और x अप्रोचेस टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी है, तब तो आप डायरेक्ट जैसे करते हैं वैसे ही करें, कोएफिशिएंट का रेशियो देख लीजिए, लेकिन माइनस इंफिनिटी है तो थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? इसमें पहले आप कॉमन लीजिए, उसके बाद सॉल्व करना है। कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर यहां से कॉमन लिया, रूट के बाद कितना है? x नहीं, रूट x स्क्वायर मॉड x, रूट x स्क्वायर क्या होगा? मॉड x, यहां से x कॉमन लिया 1 3 minus 6 by x, इस बात का ध्यान रखना। रूट से जब x स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर क्या लिखेंगे? मॉड x, और मॉड x क्या होगा? x निगेटिव इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब x निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो मॉड x क्या हो गया? माइनस x इंटू रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 3 माइनस 6 बाई x, ये x कैंसिल। अब x माइनस इंफिनिटी रख रहे हो तो ये 0 कितना आंसर आ गया? -1/3। तो x माइनस इंफिनिटी हो तो इस बात का ध्यान रखें, प्लस इंफिनिटी हो तो आंसर 1/3, ठीक है। डायरेक्ट कोएफिशिएंट का रेशियो x स्क्वायर से यहाँ वेटेज कितना हुआ? x की डिग्री 1, यहाँ x की डिग्री 1, आंसर हो गया 1/3, लेकिन माइनस इंफिनिटी है तो -1/3 आएगा। क्या 5 6 देखिए, लिमिट x approaches towards infinity root over x square minus 2x minus 1 minus root over x square minus 7x minus 3। बनाइए, इस संडे है ना टेस्ट मेंस वाला आप लोग का। लिमिट x approaches towards infinity root over x square minus 2x minus 1 minus root over x square minus 7x minus 3। नाइस। क्वेश्चन नंबर 6, 5/2। 5/2, ठीक है, 5/2 आंसर है। क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले अगर इंफिनिटी रखते हो आप तो देखो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला इंडिटरमिनेंट पार्ट, ये भी देखें इंडिटरमिनेंट है, इसीलिए चेंज कर रहे हैं। क्या करेंगे? रेशनलाइज कर रहे हैं,
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा a माइनस b into a plus b a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7x प्लस 3 x स्क्वायर कैंसिल कितनी वैल्यू आ गई लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी 5x प्लस 2 अपॉन अब अगर आप यहां से रूट एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो बाहर लिखते हो मॉड x रूट ओवर 1 माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस 7 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर अभी यहाँ मॉड x क्या होगा x प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो मॉड x x ही रहेगा इस वक्त माइनस इंफिनिटी होता तो माइनस x होता लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी यहाँ से x कॉमन लिया आपने 5 प्लस 2 बाई x और ये मॉड x x ही आ गया रूट ओवर 1 माइनस 2 बाई x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस 7 बाई x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर x x कैंसिल अब x इंफिनिटी रखते हैं 0 ये 0 0 0 0 1 प्लस 1 कितना हो गया 10 6 7 ये क्वेश्चन अगर माइनस इंफिनिटी होता लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 क्वेश्चन सेम है सर -5/2 हो जाता फिर। माइनस इंफिनिटी होता तो ये टर्म यहां तक तो सेम ही आता बस यहाँ मॉड x क्या लिख देते तो -5/2 आ रहा था बाकी टर्म सेम कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 let Sn is equal to 1 plus 2 plus 3 up to n and Pn is equal to capital Pi n is equal to 2 to n Sn upon Sn minus 1 where n is natural number and find limit n approaches towards infinity Pn इसकी वैल्यू कैलकुलेट Sn ये है Pn ये दिया है n नेचुरल नंबर है तो फाइंड n approaches towards infinity Pn क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बनाइए वन इनफाइनाइट आ रहा है सर। सर गायब है।
हो गया बेटा? 1 आ रहा है सर। 1 आ रहा है? नहीं 1 तो नहीं है आंसर। सर ये SN-1 है। देखिए एस एन तो क्या दिख रहा है? n इंटू एन प्लस 1/2 ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2। ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, पहले pn निकालते हैं। कैपिटल पाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। n की वैल्यू 2 रखोगे इसमें, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे और सबको मल्टीप्लाई करोगे। एसएन की वैल्यू रखते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 और ये है n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 1। ये एलसीएम लेंगे, 2 कैंसिल, न्यूमरेटर में क्या है? n इंटू एन प्लस 1 और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 ऐसा है। n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 एलसीएम लेने पे ये फैक्टराइज हो जाएगा। क्या फैक्टर बनेगा? n प्लस 2 इंटू n माइनस 1। तो आप इसको ऐसे लिख लें, Pn बराबर n अपान n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 अपान n प्लस 2। लिख सकते हो? पाई n इज इक्वल टू 2 टू n। ये प्रोडक्ट में है तो आप इसको कैपिटल पाई पे अलग अलग कर सकते हो। ऐसे मालूम है जैसे कि समेशन हो ar प्लस br हो तो उसको आप अलग अलग कर सकते हो, समेशन ar इंटू प्लस समेशन br। इंटू में अलग अलग नहीं कर सकते, समेशन मतलब ऐड करना है। ar इंटू br लिखा हो तब नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट में सम को अलग अलग नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को अलग अलग कर सकते। पाई ar इंटू पाई br ऐसे यही सेपरेट कर लेंगे। तो इस फर्स्ट वाले टर्म में पहले रखिए n की वैल्यू 2 रखेंगे, कितना आएगा? 2/1। फिर 3 रखिए 3/2, फिर 4/3, n तक रखना है, n/n-1 फर्स्ट। फिर ऐसे ही सेकंड में रखिए 2 रखेंगे 3/4, 4/5, 5/6 अप टू n+1/n+2। देखिए ग्रुप बनाए, n का डिफरेंस n-1 से लेस है 1 है, n+1 का n+2 से 1 है, तो इसको n को n+2 के साथ ग्रुप नहीं बनाया मैंने, n का n-1 के साथ और n+1 का n+2 के साथ, इससे ज्यादा आसानी से कैंसिल। अब देखिए ये टर्म्स ऐसे कैंसिल हुए, न्यूमरेटर का लास्ट और डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म बचेगा। ऐसे इधर ये कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर का फर्स्ट और डिनोमिनेटर का लास्ट टर्म बचेगा। कितना वैल्यू आ गया? 3 into n, 3n अपान 1 into n+1, n+2। इस पूरे को सॉल्व करने में कहीं लिमिट यूज किया गया? नो सर। अब लिमिट एक स्टेप यूज करना है। लिमिट अब आप सब लोग बता दोगे, लिमिट एन अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, pn कितना हुआ बताओ? 3 ऑप्शन का लीजिए, लिमिट तो इतना ही है क्या? नोट करें क्वेश्चन नंबर 9। If limit x approaches towards infinity, x square plus x plus 1 upon x plus 1 minus ax minus b is equal to 4, then find k and b। तो a और b कैलकुलेट करें। कर लें, इस लिमिट की वैल्यू 4 है तो a और b की वैल्यू है। सर A1 B -4 a1 b -4 a1 है b -4, ये बता रहे हो?
यस सर। ठीक। हाँ सर यही आ रहा है सर। अभी देखिए कौन सा फॉर्मेट है, एक्स इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, अलग अलग नहीं कर सकते, यहीं पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी एक्स प्लस 1, न्यूमरेटर में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ऐसा बन जाएगा। अब यहां से देखिए रिप्लाई करिए और एक्स स्क्वायर का टर्म पहले लिखिए, यहां से आएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर और यहां से प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर बन गया। फिर एक्स का टर्म यहां से आएगा 1, यहां से माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1, एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई करके सिमिलर टर्म एक साथ करेक्ट करके लिख लीजिए, ये लिखा है। अब देखें पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, लिमिट क्या है फाइनाइट, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होती है तो आंसर होता है इंफिनिटी, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो 0 होता है, लेकिन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए मतलब ये एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आना चाहिए, तो फाइनाइट लिमिट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर should be equal to degree of denominator, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, therefore 1 a must be equal to 0, तो a की वैल्यू क्या होगी 1, a 1 हो गया तो अब ये टर्म नहीं है आपके पास, मान लीजिए अब ये टर्म नहीं है तो लिमिट क्या होती है कोएफिशिएंट का रेशियो, कोएफिशिएंट का रेशियो क्या हुआ 1 a b अपॉन 1 इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 1 रखोगे माइनस b इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू -4, ये आंसर a 1 and b -4। Question number 10. Limit x approaches towards -2, 1 upon x plus 2, minus 12 upon x cube plus 8. Limit x approaches towards -2, 1 upon x plus 2, minus 12 upon x cube plus 8. बनाएंगे इसको, सिंपल पहले वाला फॉर्मेट ही है फैक्टराइजेशन वाला, ये बस यहाँ इनडिटरमिनेट टर्म बन रहा है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला, x माइनस 2 रखोगे तो 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। सबसे पहले इसमें एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने से भी पहले x क्यूब प्लस 8 को फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या लिखा लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स -2, 1 upon x plus 2 माइनस सर x क्यूब प्लस 8, सर कितना आंसर है -1/2, x -1/2, ठीक है 8 को लिखो 2 क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये दो। यस सर। अब एलसीएम ले लो x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 12 माइनस 8, समझ आएगा बताइए। अब फैक्टराइज करो न्यूमरेटर को, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, और बताओ यही तो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है इसमें। x की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 -4 -6 अपॉन 8 में 4 प्लस 4 प्लस 4 12
that is minus 1/2. नेक्स्ट है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, देखते हैं वो क्या। सबसे पहले देखते हैं x प्लस वाई रेज टू द पावर n, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है n c नॉट x रेज टू द पावर n प्लस n c1 x रेज टू द पावर n minus 1 into y प्लस n c2 x power n minus 2 into y square, like this n c r x power n minus r y power r up to n c n y power n when n is natural number। ये होती है बाइनोमियल थ्योरम, यही बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक में मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन लिमिट के लिए देखते हैं क्या यूज होगा, y की जगह x और x की यहाँ 1 लिख दें तो ये भी बाइनोमियल थ्योरम में यूज करते हैं हम लोग। 1 प्लस x पावर n क्या हो जाएगा nc नॉट, x की यहाँ 1 लिखा प्लस y की जगह x nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब up to ncn y x power n, again n is natural number। ncr ये तभी डिफाइंड हो पाएगा nc नॉट जब n क्या हो नेचुरल नंबर, नहीं तो nc नॉट डिफाइन नहीं हो पाएगा, n ग्रेटर देन 0 होगा ना। थर्ड 1 प्लस x पावर n का एक्सपेंशन, अगर nc नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1, nc1 की n, nc2 की n n into n into minus n minus 1/2 factorial plus nc3 n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial x cube। अगर हम ऐसे लिखें तो अब ये जो है वैलिड है n नेचुरल नंबर ना होकर के कोई भी रियल नंबर, आगे तक एक्सपेंड कर सकते हैं आप। नेचुरल नंबर होगा तो n माइनस n आएगा, वहां 0 हो जाएगा, अदरवाइज n माइनस n नहीं आएगा। उस केस में अब तो इनफाइनाइट टर्म्स तक चला जाएगा। लेकिन ये एक्सपेंशन तभी वैलिड है जब ये जो x की वैल्यू है -1 और 1 के बीच में। लिमिट में क्या होता है जनरली ये जो वैल्यू होती है 0 की तरफ अप्रोच कर रही होती है तो उसमें लगा है। अच्छा इसमें ये भी ध्यान रखें यहाँ x प्लस y नहीं हो सकता, 1 प्लस आर माइनस वेरिएबल हो। अगर ऐसे लिखा 1 माइनस 5x पावर 7/2 या 7/3 इसका एक्सपेंशन करो तो इसे आप 1 प्लस माइनस 5x ऐसे लिख कर सकते। लेकिन यहाँ लिखा है पहले से 11 माइनस 5x, तब नहीं कर सकते अभी एक्सपेंशन, पहले आपको 11 बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ 5x बाई 11 बनाना पड़ेगा। 1 प्लस x के लिए एक्सपेंशन केवल वैलिड, इस बात का ध्यान रखें। दिस इज जनरली यूज्ड इन द टॉपिक लिमिट। बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक में मिनिमम यूज होगा नेचुरल नंबर्स वाले, लिमिट में यही है। ठीक है, अब इससे एक दो फार्मूले देख लीजिए। एक फार्मूला आ जाता है बाइनोमियल थ्योरम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू क्या होती है n into a रेज़ टू द पावर n माइनस 1, n into a रेज़ टू द पावर n माइनस 1। प्रूव करना हो तो x को लिख लीजिए a प्लस h, h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 हो जाएगा, यहाँ जाएगा h, यहाँ जाएगा a प्लस h पावर n। बाइनोमियल लगा सकते हैं या पहले a कॉमन लेकर फिर बाइनोमियल लगाइए, ये मिल जाएगा। यही a की वैल्यू 1 हो तो
लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, फिर क्या फॉर्मूला बनेगा? सर n हो जाएगा। n आ जाएगा। इसी का है स्पेशल केस। ठीक है, प्रूव करना हो तो x को 1 प्लस h लिख करके आ जाएगा, या इससे ये प्रूव कर चुके हैं तो ये आ जाएगा। चलो क्वेश्चंस करते हैं जिसमें ये फॉर्मूले और इसमें यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड लिमिट x रेज टुवर्ड्स 1 x पावर n माइनस 1 अपॉन x रेज टू द पावर n माइनस 1। Find this limit x approaches towards 1 x raised to the power n minus 1 upon x raised to the power m minus 1। m by n सर, n by ठीक है, n by n। हाँ फॉर्मूला लग गया फिफ्थ वाला। यहाँ x माइनस 1 नहीं है, न्यूमरेटर में क्या कीजिए, x माइनस 1 से डिवाइड कीजिए और डिवाइड कर लीजिए। x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। इसके लिए ये फॉर्मूला लगा दिया, हो गया n, और डिनोमिनेटर में भी ये फॉर्मूला लगा, n की जगह m है, n by n। सेकंड, if limit x approaches towards 2 x raised to the power n plus 1 minus 2 raised to the power n plus 1 upon x minus 2 is equal to 80 and n belongs to natural number, then find n. So n calculate. If limit x approaches towards 2 x power n plus 1 minus 2 raised to the power n plus 1 upon x minus 2 is equal to 80 and n is natural number, then find n. बनाए क्वेश्चन नंबर n equal to 4। n equals to 4 सर। n is equal to 4। ठीक, n is equal to 4। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, ये फोर्थ वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा है, n के प्लेस पे अगर मैं यहाँ n प्लस 1 लिख देता हूँ, यहाँ n प्लस 1 हो जाएगा, ये तो लिखा है। a की वैल्यू क्या लिखी है, 2, तो इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, ये कितना आ गया, n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 बराबर 80। तो n प्लस 1 इंटू 2 पावर n इज इक्वल टू 80। 80 क्या है, 5 इंटू 16, 5 इंटू 2 पावर 4। तो कंपेयरिंग n की इज इक्वल टू 4, 8 एंड 7 बराबर 4। ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्राफिकली जाएंगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई देगा, लेकिन वैल्यू रख के ही देखना पड़ेगा, ठीक है, या कंपेयर ऐसे करके देखना होगा कि n की वैल्यू क्या आ रही, 4। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3, find limit x approaches towards 0 cube root of 1 plus x minus cube root of 1 minus x upon x। कैलकुलेट है। क्वेश्चन नंबर 3, find limit x approaches towards 0 cube root of 1 plus x minus cube root of 1 minus x upon x। सर 2/3 सर। 2/3, ठीक। अब लगाइए बाइनोमियल में,
जो अभी पढ़ा बाइनोमियल, अब उसका यूज हो रहा है। क्या लिखेंगे इसके लिए? लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, इसे करा दिया 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई 3 अपॉन x। अच्छा लिखिए 1 प्लस एक्स पावर n, क्या होता है एक्सपेंशन? 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे बनता है। फिर x क्यूब x पावर 4, अच्छा है। ऐसे इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स, लेकिन x की जगह क्या है? माइनस एक्स, तो पहला आ जाएगा माइनस 1 बाई 3 इंटू एक्स, फिर माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा। ये नेक्स्ट मिलेगा 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी इनफाइनाइट टर्म्स तक मिलेंगे अपॉन x। देखिए 1 1 कैंसिल, ये आएगा प्लस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 3x। ये एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल होगा, लेकिन एक्स क्यूब आएगा, तो x आएगा, फिर एक्स क्यूब का टर्म आएगा और भी टर्म आएंगे, लेकिन इन सभी में डिग्री जो होगी हाइयर देन 1 होगी, 1 से ज्यादा होगी। डिनोमिनेटर में x, जैसे अब आप x से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 2 बाई 3, लेकिन इन सब में x बच जाएगा, और x 0 रखोगे तो सारी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 0। तो x डिनोमिनेटर की डिग्री अगर 1 है तो 1 से हाइयर डिग्री के टर्म को एक्सपेंशन में लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहां मैंने लिख दिया कि एक्सपेंशन क्या होता है, लेकिन उससे हाइयर डिग्री के टर्म बिना लिखे भी काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें जब आप x से डिवाइड करोगे तो x बचेगा, वो 0 हो जाएंगे। यहां से x कैंसिल हुआ, कितना आंसर आ गया? 2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 4, and limit x approaches towards 1, cube root of 7 plus x minus 2 upon x minus 1, cube root of 7 plus x minus 2 upon x minus 1, इसकी लिमिट कैलकुलेट करें। क्वेश्चन नंबर 4, हो गया? क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए? 7 को कॉमन लेना पड़ेगा इससे पहले। 7 अगर कॉमन लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 7 बनेगा। यस अगर 8 कॉमन लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 8 मालूम है 2 होता है। तो ज्यादा बेटर क्या है? 1 की तरफ अप्रोच करें भैया। 1 है तो पता नहीं 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है, तो हम बाइनोमियल में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले x को 1/12 1 प्लस h से रिप्लेस कर देते हैं। तो h की तरफ अप्रोच करेगा 0 की तरफ। अगर लिमिट किसी और वैल्यू पे है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन रहा है तो सॉल्व करते जाओ, लेकिन फॉर्मेट नहीं बन रहा है तो जो भी वैल्यू, अगर x a है तो a प्लस h लिख दो, ठीक है। 2 है तो 2 प्लस h, 1 है तो 1 प्लस h, इंफिनिटी है तो 1 बाई टी वाई, इससे 0 पे कन्वर्ट हो जाए। ये लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, कितना हुआ? 7 प्लस 1 प्लस h रेज टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 2, जनरेटर में 1 प्लस h माइनस 1, 1 1 कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, ये हो गया 8। अब 8 को बाहर कॉमन लो, क्योंकि हमें 1 प्लस वाला फॉर्मूला होना चाहिए, तो 8 कॉमन लेंगे तो 8 का क्यूब रूट का आ गया 2, ये आ गया 1 प्लस h अपॉन 8 रेज टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 2 अपॉन h। बताएं कोई डाउट है तो? सर 1/12 सर। अब यहाँ एक्सपेंशन लगाई, फाइनली कितना हुआ? लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0,
टू 1 प्लस 1/3 इंटू एच बाई ए। नेक्स्ट टर्म एच स्क्वायर का आएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं, अपान एच मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2 और ये 2 कैंसिल, डिवाइड करेंगे एच एच कैंसिल, जो बाकी बचा वही लिमिट है। तो 2 इंटू 1/3 इंटू 8 1/24 कितना हो गया 1/12। बताइए कोई भी दिक्कत है तो? x को 1 प्लस एच लिखा जिससे 8 प्लस एच हुआ, 8 कॉमन लिया, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाए, h कैंसिल हुआ, लिमिट आ गई। ये क्वेश्चन आपको 5 लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी क्यूब रूट ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x। टू ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, x को 1/t रख के t0 की तरफ अप्रोच करेंगे, वैसे कर सकते हैं या फिर यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 एक 1 होना चाहिए, x क्यूब इसमें से कॉमन ले लें तो बाहर क्या बचेगा x। सर 2 आ रहा है सर। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस 3 अपान x x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, क्यूब रूट है तो पावर कितना हुआ 1/3। ऐसे यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर मिलेगा x 1 माइनस 2/x, एक्सपोनेंट क्या होगा 1/2, अब इसे एक्सपेंड करें x इंटू 1 प्लस n इंटू एक्स 1/3 इंटू 3/x। नेक्स्ट क्या आएगा, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर होगा तो x मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में x बचेगा तो वो 0 हो जाएंगे, x इनफिनिटी रखोगे, डिनोमिनेटर में x की डिग्री 1 से ज्यादा होने लग जाएगी, 3/x का स्क्वायर 3/x का क्यूब, पहले ही टर्म तक लिखने की जरूरत है इसलिए, माइनस x इंटू यहाँ क्या आएगा 1/2 इंटू 2/x। आगे के टर्म लिखना चाहो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख के चेक कर सकते हो, वैल्यू सेम है। अब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 1x इंटू 1 x, यहाँ माइनस x इंटू 1 माइनस x कैंसिल हो जाएगा, दूसरे में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x x कैंसिल 3/3, यहाँ से वैल्यू आएगी 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2/2, यहाँ से वैल्यू आएगी 1, x x कैंसिल, कितना आंसर आ गया, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो? सो लास्ट वाला स्टेप दोबारा बताएं। बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा, आगे x स्क्वायर x क्यूब के टर्म आएंगे डिनोमिनेटर में, उसमें जब x मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में x बचेगा तो वो 0 हो जाएंगे, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 1 x इंटू 1, यहाँ प्लस x माइनस x कैंसिल, इसमें मल्टीप्लाई करोगे x x कैंसिल 3/3, 1 यहाँ से आएगा, यहाँ से 2/2, यहाँ से 1 आएगा माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ गया 1 + 1 2। ओके सर। सर हाँ बोलो। x को 1/x रिप्लेस करके नहीं कर सकते? x को 1/t से, चलो अगले हाँ। क्वेश्चन में कर लेंगे, उससे भी कर सकते हो, दोनों से आंसर आएगा। क्या क्वेश्चन, x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 होल रेज़ टू द पावर 1/3, बाहर है माइनस x, इसको करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स नहीं कुछ नहीं, इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, वैसे कॉमन लेके भी कर सकते हैं जैसे अभी ये किया था, या x को क्या करिए
1 upon t लिख लीजिए, therefore t approaches towards 0. दोनों मेथड से बनेंगे, दोनों ही 2 आ रहा है सर। ठीक है। 2 सर हाँ 2 सर, वो 6/3 से 2 आएगा। हाँ लिमिट t approaches towards 0, क्या बनेगा 1 by t plus 1, नेक्स्ट होगा 1 by t plus 2, 1 by t plus 3 raised to the power 1 by 3 minus 1 by t, ऐसा हो जाएगा। एल्शियम में यहाँ जाएगा t into t into t, t क्यूब का पावर 1 by 6 t, यहाँ मिलेगा 1 plus t, 1 plus 2t, 1 plus 3t raised to the power 1 by 3, या पावर 1 by 3 तीनों पे अलग अलग लिख लीजिए, minus 1 by t, even अब यहां लगाते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्या आएगा फर्स्ट टर्म 1 plus 1 upon 3t, आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं, फिर नेक्स्ट आएगा 1 plus 2 by 3t, आगे भी आएंगे टर्म लेकिन जरूरत नहीं, 1 plus 3 by 3 अपॉन -1 लिख लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं बाई t, इवन देख लीजिए कोई डाउट है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 1 into 1, 1 आ जाएगा, t वाले में क्या आएगा, दो में 1 मल्टीप्लाई करोगे, एक में t, तो t आएगा, तो यहाँ से आएगा 1 by 3t, सेकंड से आएगा 2 by 3t, थर्ड से आएगा 3 by 3t, फिर t स्क्वायर का टर्म आएंगे, फिर t क्यूब -1 अपॉन t, ये 1 1 कैंसिल, अब t ये कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आ गया 1 plus 2 plus 3 by 3, that is 6 by 3, 2। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सेम पैटर्न का लिख रहा हूं मैं, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, x plus 1 की जगह यहाँ a हो, 2 के प्लेस पर b हो, 3 के प्लेस पर c, पावर है 1 by 3 minus x, क्या होगा सर a plus b plus c divided by 2 a plus b plus c divided by 3। a plus b plus c by 3, 3 a या b या c, क्या बनेगा at bt ct, at bt ct मल्टीप्लाई करोगे a plus b plus c into t by t, ठीक है, a by 3 b by 3 c by 3 बनेगा, यस सर। तो a plus b plus c, a by 3 b by 3 c by 3, तो a plus b plus c by 3, तो इसका आंसर न्यूमेरिकल से क्या लिखेंगे आप, a plus b plus c upon 3, एक फार्मूला जैसा बना सकते हैं, ऐसा हो तो आंसर आ जाएगा a plus b plus c upon 3। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x approaches towards infinity, 100 into x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 up to x plus 100 raised to the power 1 by 100 minus x। सर 505 5050 ये सिमेट्री है, देखिए 1 2 3 पावर 1 by 3, 1 2 3 4 हो पावर 1 by 4, 100 टर्म है पावर 1 by 100, इसका आंसर था a plus b plus c अपॉन 3, यहाँ जोड़े 8 में, ऐसे यहाँ इसका आंसर क्या होगा, इस पूरी लिमिट का, इस पूरी लिमिट का आंसर होगा 1 plus 2 plus 3 up to 100 अपॉन कितना है 100, और ये पहले से into 100 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बाकी 100 नहीं है, into 100
ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 5050 50 होती 1 से लेके 100 तक का सम 100 into 100 1/2. Question number 9. Limit x approaches towards 0. ln sin 2x upon ln sin x. ये क्वेश्चन सॉल्व कर पूरा, ये आंसर होगा। इस पैटर्न पे नहीं है, बाइनोमियल वगैरह नहीं है। Limit x approaches towards 0. ln sin 2x upon ln sin x. वन। क्या आंसर 1? वन आ रहा है सर, वन। कैसे क्या सर? कैसे सॉल्व किया? सर ये मतलब याद था पिछली बार का, तो LH रूल लगा दिया मैंने। देखा ना, एलएचओ लगा दिया, जो अभी बताई नहीं है उससे कर रहे हो। हाँ, ऐसे करके दिखाओ। एक मिनट सर, एक मिनट। पहले वाले क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते थे। हाँ, डिफरेंशिएट नहीं करना है। एक रूल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो या 0/0 तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग। नहीं सर, बस इसी में लगा है क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ने दें, उसके बाद पढ़ेंगे, सब बताएंगे। फिलहाल जो अभी तक जितने रूल बता रहे हैं उससे करके दिखाओ, उससे बताओ मेथड क्या होगा। सर 1 आ रहा है सर। कैसे? सर साइन टॉक्स को लिखेंगे सर 2 sin x cos x। हाँ ठीक, फिर ठीक है, उसको इतना आगे मत बताओ। हाँ अनुज, 2 sin x देख, क्या करते हैं, x बराबर 0 रखने पे ये क्या है, sin 0 0 ln 0 किधर जा रहा है, माइनस इंफिनिटी, log किधर 0 की तरफ जाते हैं, माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का इंडिटरमिनेंट भाग है। सबसे पहले ये देख रहे हैं, sin 2x को लिखिए 2 sin x cos x अपॉन ln sin x, log m into n, log m plus log n होता है, तो ln 2 plus ln sin x plus ln cos x कैसे लिखें, अपॉन ln sin x तीनों में डिवाइड कर दीजिए, अपॉन ln sin x तीनों में अलग डिवाइड कर दीजिए। डिनोमिनेटर इंफिनिटी है 0 रखने पे, लेकिन न्यूमरेटर क्या हो गया, फाइनाइट, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0, ये कैंसिल हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1, ये क्या हुआ 0 अपॉन इनफिनिटी 0, कितना आंसर आ गया 1। ऐसे करना, नेक्स्ट लिखेंगे 0 to the power 0 and infinity power 0। इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस हो, ये भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं, 0 पावर 0 इंफिनिटी पावर 0 के एक पर्टिकुलर फॉर्मेट अभी हम लोग पढ़ेंगे, बाकी बाद में एलएच रूल पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद पढ़ेंगे। अभी यहां देखते हैं ये फॉर्मेट, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी 2 power x plus 3 power x plus 5 power x is equal to power 1/x। इसको सॉल्व करना है, और ध्यान रखें इस बात का, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी a पावर x कितना होता है, x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी a पावर x का ये होता है जब a ग्रेटर देन 1, ये है ना, a 0 और 1 के बीच में हो तो ग्राफ ऐसे a पावर a 0 के बीच में, a इज इक्वल टू 1 होगा तो कांस्टेंट बन जाएगा, a इज इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल टू 1 लाइन बन जाएगी a पावर x। तो देखिए जब x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो a किधर जा रहा है, a अगर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो x इंफिनिटी की तरफ जाओगे तो किधर चले जाएगा, इंफिनिटी, a 0 और 1 के बीच में, तो वैल्यू क्या होगी
जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहे होंगे तो किधर जाओ, जीरो की तरफ, और a 1 होगा तो 1 ही है। ये लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी एक और x लिखा, माइनस इंफिनिटी लिखा है, a 1 से ग्रेटर होगा तो किधर जाएगा, जीरो की तरफ। a 0 और 1 के बीच में होगा तो वैल्यू कितनी होगी, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, और a 1 होगा तो 1। इस बात का ध्यान रखते हुए देखें कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है और इसकी क्या वैल्यू है। सर 5 आ रहा है सर। ठीक है, ये बेसिक्स का ध्यान रखते हुए इंडिटरमिनेट फॉर्म को ऑब्जर्व करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है। पहले देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखते ही आंसर बता सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। ध्यान समझिए, ये बेस क्या है, 1 से बड़ा है, पावर किधर जा रहा है, प्लस इंफिनिटी। 1 से ग्रेटर पावर इंफिनिटी हो तो कितनी वैल्यू किधर जाएगा, ये इंफिनिटी की तरफ, ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये भी इंफिनिटी की तरफ, ये भी इंफिनिटी की तरफ, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी मिलकर क्या होगा, इंफिनिटी रहेगा, ये बड़ा इंफिनिटी हो जाएगा, वही रहेगा इंफिनिटी। पावर 1 अपॉन इंफिनिटी की तरफ, जीरो मतलब कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंफिनिटी पावर 0। इंफिनिटी पावर 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म कई टर्म, मोर देन वन टर्म, और सभी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो इसमें जो हाईएस्ट टर्म है उसको आप कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के बाद कॉमन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए हाईएस्ट टर्म कौन सा हुआ, 5 पावर x, इसको कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, 5 पावर x को कॉमन ले, यहां क्या मिलेगा, 2 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर x। सेकंड टर्म क्या मिलेगा, 3 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 1 बाय x, सॉरी 5 सर पावर आगे x, 5 आएगा, 5 पावर x into 1 by x, बाहर कितना आएगा, 5 आएगा केवल, 5 पावर x रेज़ टू द पावर 1 by x, x x कैंसिल, आउटसाइड तो केवल 5 आएगा। अब देखेंगे ये वैल्यू 2 by 5 क्या है, 0 और 1 के बीच में। अब डायरेक्ट वैल्यू रख दी, 0 और 1 के बीच में पावर इंफिनिटी कितना होता है, 0। इसकी वैल्यू 0, 3 by 5, 0 और 1 के बीच में पावर इंफिनिटी कितना हुआ, 0 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 1 by इंफिनिटी 0, तो यह क्या आ गया, 1 पावर 0, 1 पावर 0 1, तो 5 into 1 that is 5, the answer। So question number 2, limit x approaches towards minus infinity, 3 power x plus 5 power x plus 7 power x raised to the power 1 by x. Limit x approaches towards minus infinity. सर 3 सर। इस बार क्या है, माइनस इंफिनिटी है, तो देखिए पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म देखिए, 3 पावर माइनस इंफिनिटी, जब k 1 से ग्रेटर हो पावर माइनस इंफिनिटी कितना होगा, 0, तो ये 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 रेज़ टू पावर 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी 0, तो 0 पावर 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म को देखिए, 0 टू द पावर 0 पर, तो इसमें लोएस्ट जो वैल्यू है उसे कॉमन लेंगे, और इंफिनिटी पावर 0 है तो हाईएस्ट वाला टर्म कॉमन लेना। यहां से 3 पावर x को कॉमन लीजिए, तो ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 7 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर x रेज़ टू द पावर 1 बाय x। अब यहाँ रखिए x माइनस इंफिनिटी कितना हुआ, ये वैल्यू 1 से ग्रेटर पावर माइनस इंफिनिटी 0, 1 से ग्रेटर पावर माइनस इंफिनिटी 0 और 0 1 पावर 0, तो ये 3, तो 3 into 1 कितना आंसर आ गया, 3। कोई दिक्कत,
एक और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, देखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, 1 raised to the power cosec square x plus 2 raised to the power cosec square x plus 3 to the power cosec square x up to 100 to the power cosec square x raised to the power sin square x. Question number 3. सर 100 सर। देखो x जब 0 की तरफ अप्रोच करता है sin x की तरफ अप्रोच करता है 0, cosec इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये सभी 1 से ग्रेटर हैं, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो क्या हो गया पावर 0, तो इंफिनिटी रेज़ टू द पावर 0 वाला फॉर्मूला, इंफिनिटी पावर 0 तो हाईएस्ट टर्म ये कॉमन है, तो 100 पावर cosec स्क्वायर x जब कॉमन लोगे बाहर तो 100 है, तो आएगा बाहर 100 पावर cosec स्क्वायर x into sin स्क्वायर x, 1 हो गया, और बाकी यहाँ बचेगा 1/100 raised to the power cosec square x plus 2/100 raised to the power cosec square x up to 99/100 raised to the power cosec square x plus 1 raised to the power sin square x. ऐसा है। अब जैसे ही आप ये देखिए वैल्यू 0 और 1 के बीच में पावर इंफिनिटी 0 हो जाएंगे सारी, ये बन गया 100, 0 प्लस 0 ये सभी 0, लास्ट वाला 1 raised to the power 0, 1 पावर 0 1, तो आंसर आ गया 100, जो कि आप देखिए आंसर बता सकते हो 100। ये तो कैलकुलेट भी इतना भी नहीं करना है, आपको क्लिक कर रहा है कि हाँ वहां से 100 आंसर आएगा। कोई डाउट है? नोट कर ले, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे।